तो इन्हीं कमियों के कारण इन ऋषि मुनियों को चिंता लगी, यह समाज हमें सत्संग नहीं करने देगा। इसलिए हे ऋषि मुनियों, कोई हमें ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां पर हमारे भजन में व्यवधान ना पड़े। पर वह स्थान हमें कौन बताएगा? तो इन्हीं के बीच में इनमें सबसे वयोवृद्ध है एक ऋषि, जिनका नाम है शौनक जी महाराज। क्या नाम है? शौनक जी महाराज। उन्होंने कहा, अगर मेरी बात मानो प्यारे ऋषि हो, तो हम सबको मिलकर ब्रह्मा जी के समक्ष जाना चाहिए और इस अपने मन की बात को उन्हीं से कहना चाहिए। तो सभी ने कहा, हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, हम सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो सारे ऋषि मुनि, 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मलोक के द्वार पर जाकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। जब सच्चे मन से इन सभी ने भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी अपना आसन छोड़कर ब्रह्मलोक के द्वार पर आकर इन्हें दर्शन देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, तुम्हारी स्थिति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। बताओ, तुम यहां किस लिए आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तो 88,000 ऋषि मुनियों की ओर से शौनक जी महाराज ने कहा, देखिए, बात करने का तरीका सीखिए भागवत से। अगर सारे 88,000 ऋषि मुनि एक साथ प्रश्न करेंगे तो कोई ब्रह्मा जी के समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? इसीलिए देखिए सभ्यता, प्रश्न करने का तरीका। सबकी ओर से जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्ञानी हैं, शौनक जी महाराज ने ही इन सब की ओर से प्रश्न किया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी, हम 1000 वर्षों तक अब केवल और केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, परंतु समस्या यह है, हम किस स्थान पर जाकर सत्संग करें? क्योंकि संसार का मानव, हम चाहते हैं हमारे भजन में व्यवधान ना डाले। हे ब्रह्मा जी, आप ही बताइए, आप परम ज्ञानी हैं। भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल का पुष्प प्रकट हुआ था, भगवान विष्णु की कृपा से आप उस पर प्रकट हुए थे। भगवान की आप पर बड़ी असीम कृपा है, इसलिए आप बताइए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे ऋषियों, तुमने ठीक ही कहा है। यह संसार का मानव तो भक्तों को भजन भी नहीं करने देता, इसलिए मैं अपने मन से अभी एक चक्र को छोड़ूंगा। उसका नाम होगा मनोमय चक्र। क्या नाम है? मनोमय चक्र। वह चक्र तेजी से घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। तुम सब एकत्रित होकर उसी के पीछे पीछे चलते जाना। जहां पर भूमि पर जाकर वह ठहर जाए, रुक जाए, समझ जाना वहीं पर तुम्हें भजन करना है, वहीं सत्संग करना है। देवियों और सज्जनों, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र को प्रकट किया और फिर छोड़ा। वह तेजी से घूमता हुआ चक्र आगे बढ़ता गया और 88,000 ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे 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 चल दिए। पुराणों के अनुसार वह चक्र जहां जाकर ठहरा भूमि में, उसका नाम था नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। भूमि में अंदर प्रवेश कर गया, वह जल की धारा फूटने लगी। ऋषि मुनि है तो समझ गए यही हमें भजन करना है, लेकिन जल की धारा बड़ी विशाल फूट रही है, संसार में प्रलय आ जाएगी। दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? संत का स्वभाव होता है, वह समाज की चिंता करता है, अपनी नहीं करता। इसीलिए उन्होंने जगदम्बा की प्रार्थना की। वही नैमिषारण्य में ललिता मैया विराजमान थी, आज भी विराजमान है, कभी जाओ तो दर्शन करना। ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर साक्षात सिंह पर सवार होकर ललिता मैया वहां पधारी और उस चक्र को आदेश दिया, वहीं ठहर जाओ जहां तक तुम पहुंच पाए हो।
वहीं ठहर गया। आज भी जल की धार पाताल से ऊपर आती है। उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। कभी जाओ तो उस जल में स्नान करना। गंगा यमुना सरयू की तरह से उस जल के स्नान का भी बड़ा महत्व है। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय हो। उसके बाद माताजी को प्रणाम किया ऋषि मुनियों ने, और वहीं 88,000 ऋषि मुनि भजन करने के लिए बैठ गए। किसी ने कोई भजन सुनाया, किसी ने कोई पुराण सुनाई, किसी ने कोई पुराण। एक ऋषि ने एक पुराण की कथा सुनाई और उसका विश्राम हुआ। सोच ही रहे थे अब हम कौन सी पुराण सुने और कौन सुनाएगा। देवियों और सज्जनों, ठीक उसी समय उन 88,000 ऋषि मुनियों के समक्ष बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज कौन है समझिए। हम सभी कथाओं के माध्यम से सूत जी महाराज ने यह कहा, सूत जी महाराज ने यह कहा सुनते हैं, लेकिन यह कोई कोई जानता है कि सूत जी महाराज है कौन। तो यह आप समझिए यह कौन है। इनका नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? रोमहर्षण। फिर सूत जी क्यों कहा, तो यह भी समझिए। पुराणों के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, जिसकी माता क्षत्रिय कुल से हो और पिताजी ब्राह्मण कुल से हो तो उनकी संतान को सूत कहा जाता है। इनकी माताजी ब्राह्मण हैं, माताजी क्षत्रिय हैं और पिताजी ब्राह्मण हैं, इसीलिए इन रोमहर्षण महाराज का नाम पड़ गया सूत। विद्वान होने के कारण इनके नाम के आगे जी लगा दिया, इसीलिए नाम हो गया सूत जी महाराज। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। जिस समय व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को पुराणों का अध्ययन करा रहे थे, उसी समय इन्हें पता चल गया। यह पुराणों के बड़े प्रेमी थे, दौड़कर पहुंच गए। कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व सुखदेव के बगल में जाकर बैठ गए। तब सुखदेव जी महाराज के साथ साथ व्यास जी महाराज के श्रीमुख से इन्होंने भी पुराणों को सुना और हृदय में धारण कर लिया, इसलिए यह भी विद्वान बन गए। वह सूत जी महाराज ही आज पधारे हैं नैमिषारण्य की भूमि में। जब उनका आगमन हुआ देवियों और सज्जनों 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में, तो सारे ऋषि मुनियों ने खड़े होकर इनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। तो सूत जी महाराज ने कहा, देखिए संसार में जिसकी सोच बड़ी है वही महान बनता है। कितना भी पढ़ लिख जाए कोई और सोच महान ना हो, कौन महान कहेगा। और एक नंबर का अनपढ़ हो कोई और सोच हो ऊंची, तो वह संसार में महान बनता है। आप कहेंगे कैसे, तो सैकड़ों में उदाहरण दे सकता हूं। मीराबाई कभी सुना किसी डिग्री कॉलेज में गई? कभी सुना? कभी नहीं। कैसे महान बनी? भगवान की कृपा से। और ऐसे ऐसे पदों को मीराबाई ने लिख दिया जिनकी एक एक पंक्ति पर लोग PhD करते हैं। सूरदास जी का सुना कहीं पढ़ने गए हो? देवियों और सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भगवान की जिस पर कृपा होती है वह महान बन जाता है। जिसकी सोच ऊंची होती है वह महान, और जिसकी सोच नीची होती है वह नीच बनता है। ध्यान रखना, बुरा मत मानना। हमारे और आपके घर मकान से बहुत बड़ा घर था रावण का, और तो और सोने का घर था रावण का। सोने के घर में रहता था। आज तक सुना है कोई उसके अलावा रहता हो? कोई कमी थी? चलता था तो पुष्पक विमान में चलता था, भले ही अपने चचेरे भाई से छीन लिया था, सौतेले भाई से। ऐसे ठाट बाट थे रावण के।
लेकिन कोई किसी से कहो, किसी के यहाँ बालक का जन्म हो और कहो भैया मेरे कहने से अपने इस बालक का नाम रावण रख लो, तो वो क्या कहेगा, यही नाम मिला था क्या मेरे बालक के लिए? क्यों नहीं रावण का नाम रखना चाहता? नीच काम के कारण। और राम रखना हर कोई चाहता है, क्योंकि राम ने अच्छे कार्य किए। अच्छे कार्य कैसे हुए? सोच से। जो ऊंची सोच रखता है वह ऊंचे कार्य करता है, जो नीच सोच रखता है वह नीचे कार्य करता है। देवियों और सज्जनों, लेकिन भागवत कथा तो ऐसी महान है, वह नीच से नीच सोच रखने वाला भी अगर एक बार आधा घंटा के लिए भी आकर भागवत के पंडाल में बैठ जाए और यह अमृत भरे भागवत के स्वर उसके कानों में होकर हृदय में बैठ जाएं, तो उसकी सोच नीची ना होकर ऊंची बन जाती है और वह भी संसार में महान बन जाता है। यह कथा ऐसी महान है। ऊंची सोच के कारण ऋषि मुनियों ने सम्मान किया सूत जी महाराज का, तो सूत जी महाराज की भी सोच ऊंची और ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों से सूत जी महाराज ने कहा, आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, आप में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऋषि हैं जिसकी 2-2 लाख की अवस्था है। कौन कौन से ऋषि थे? उन ऋषियों में, उन 88,000 ऋषियों में देवियों और सज्जनों वशिष्ठ जी महाराज भी बैठे थे। साधारण है क्या वशिष्ठ जी महाराज? भगवान राम के कुल गुरु जी वशिष्ठ जी महाराज भी वहां बैठे हैं रेत में सत्संग करने के लिए। अगर और दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ऐसे समझाता हूं, प्यारे, सत्संग पाने के लिए तुम्हें अगर दुख भी उठाने पड़े तो उठाओ, लेकिन सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनोगे तो वक्त व दुख भगवान तुमसे दूर कर देंगे। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं 88,000 ऋषियों में। विश्वामित्र भी बैठे हैं, भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वक्ष स्थल पर छाती पर चरण का प्रहार कर दिया था। और जानते हो, जब लात मारी भगवान विष्णु के हृदय पर भृगु महाराज ने, तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे आपके चरण बड़े कोमल हैं ऋषि। भृगु महाराज, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, आपके चरण में कष्ट हो गया होगा। जब ऐसा विष्णु भगवान ने कहा, इतना सम्मान दिया भृगु महाराज को, तो भृगु महाराज के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे, प्रभु इसीलिए तो आप भगवान हैं। भगवान ही की ऐसी सोच हो सकती है। देवियों और सज्जनों, ऊंची सोच। सूत जी महाराज ने कहा, आप मुझसे इतने बड़े हैं और मैं आपके सामने मात्र 20-21 वर्ष का युवक, आपको मुझे सम्मान देना चाहिए, आप मुझे क्यों सम्मान दे रहे हैं? यह तो ऊंची सोच थी सूत जी महाराज की। लेकिन अब सोच देखिए 88,000 ऋषि मुनियों की। उन्होंने क्या कहा? इतने ज्ञानी होते हुए उन्होंने कहा, हमें आपसे ज्ञान लेना है। जिससे कुछ लेना होता है उसे छोटा बनना पड़ता है। बड़ा बनने के चक्कर में तो अभिमान आ जाता है, और हम अगर बड़ा बनेंगे तो आपसे जो ज्ञान लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। वैसे भी सूत जी महाराज, आपने अभी अभी कहा कि हम आपसे बड़े हैं। अरे हमने तो गुरुजनों के माध्यम से सुना है, हमने तो वेदों और पुराणों के माध्यम से यह जाना है, संसार में वही महान माना जाता है जिसका ज्ञान बड़ा हो, वरना कई बार 90 वर्ष की मानव उम्र यूं ही बिता देता है, महामूर्ख का मूर्ख बना रहता है। और आपने सुना होगा, भागवत कथा में सुनेंगे, लगभग 30 दिन की कथा में 5 वर्ष के बालक जो भजन करना क्या जानता होगा, लेकिन जब उसने भजन किया जैसा भी उल्टा सीधा आया, नारद जी ने जो कान में उसके मंत्र दिया, उस मंत्र को ऐसा जपा, उस 5 वर्ष के बालक ने ऐसा जाप किया, भगवान को सिंहासन छोड़कर आना पड़ा उस जंगल में 5 वर्ष के बालक को।
मेरा कहने का तात्पर्य है 5 वर्ष का बालक था लेकिन सोच तो ऊंची थी। तुम 100 वर्ष के बन जाओ लेकिन सोच नीची हो। संसार में कौन तुम्हें पूछेगा, भगवान की तो छोड़ो। देवियों और सज्जनों, ध्यान रखो, सोच को ऊंची रखो। ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी महाराज, हमने आपको इसलिए प्रणाम किया है, अवस्था में उम्र में तो हम आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हैं, इसलिए आपसे हमें ज्ञान लेना है, अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना है ज्ञान रूपी प्रकाश से, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया। सूत जी मुस्कुराकर देखने लगे, आप महान हैं। ऋषि मुनियों ने इशारा किया, सामने रेत का ऊंचा सा टीला था। सूत जी महाराज को बैठने के लिए इशारा किया। सूत जी महाराज विराजमान हो गए उस रेत के टीले पर। पहले व्यास गद्दियों का निर्माण ऐसे हुआ नहीं करता था। देवियों और सज्जनों, ऋषि मुनियों ने देखा सूत जी महाराज विराजमान हो गए, तब इनके मन में बहुत पहले से जो शंका थी उसको आज प्रकट किया शौनक जी महाराज ने सब ऋषियों की ओर से। शौनक जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज, अगर आज्ञा दें तो मेरे मन में एक प्रश्न है, वह मैं आपके सामने प्रकट करूं। तो सूत जी महाराज ने मुस्कुराकर आज्ञा दे दी। तब शौनक जी महाराज ने कहा, अज्ञानवांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानवांत विध्वंस, हे सूत जी महाराज, बड़ी भगवान की असीम कृपा हम पर हुई है जो आप आए हैं, और जब आप आए हैं भगवान की कृपा से तो हम इस समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करेंगे, हम समय का सदुपयोग करेंगे। इसीलिए समय का सदुपयोग करने के लिए ही हम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों करोड़ों शून्य के सूर्य के प्रकाश के समान है, इसीलिए उस ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिए। और उस अंधकार को दूर करने के लिए हमने कथाएं तो बहुत सुनी, हे सूत जी महाराज, बड़ी कथाएं सुनी, कभी विष्णु पुराण, कभी शिव पुराण, कभी कोई पुराण, कभी कोई पुराण, बहुत कथाएं सुनी, बहुत पुराण। लेकिन अब आप जैसे महान विद्वान आए हैं तो हमें पुराण नहीं, हमें कथा नहीं, हमें तो अब कथा का सार सुनाइए, क्योंकि कलयुग लगने वाला है कुछ वर्षों के बाद। कलयुग के मानव को फुर्सत नहीं होगी वेदों के शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने की। ऐसा कोई तरीका बताइए सूत जी महाराज जिससे कलयुग के मानव का शीघ्र कल्याण हो, वह कारण बताइए जिससे हम भी उस मार्ग पर चले, हम भी भगवान के धाम सीधे पहुंच जाएं। देवियों और सज्जनों, सूत जी महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने कहा, प्यारे ऋषियों, तुम ठीक ही कह रहे हो। व्यास जी महाराज ने मानव का शीघ्र कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। कलयुग के मानवों के ही लिए विशेष रूप से लिखा है, वरना पहले से 17 पुराण लिख दी थी। व्यास जी महाराज ने 18वीं पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना इसीलिए की कि इस को पढ़ने से, इसको सुनने से, इसको सुनाने से कलयुग के मानव का शीघ्र कल्याण हो। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ी महान है। हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी महाराज कहते हैं, संसार के हर मानव को काल रूपी सर्प के मुख में जाने से डर लगता है।
दूसरे शब्दों से कहें तो मरने का डर सबको लगता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात सूत जी महाराज ने कही है। मरने के डर को दूर करने के लिए मानव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। जो भगवान की इस अमृतमयी कथा को सुनता है उसको मृत्यु से डर कभी नहीं लगता। इसीलिए इस कथा को तुम सबको सुननी चाहिए। हर मानव को यह कथा कल्याण करने वाली है। यह कथा प्यारे ऋषियों देवताओं को भी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। बड़ी महान है कथा। देवताओं को स्वर्गलोक में बैठे बैठे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ी कल्पना की, बस 56 प्रकार का भोजन आ गया देवताओं के समक्ष। कल्पना की विमान आ जाए, जाने के लिए विमान आ गया। लेकिन अगर किसी बात की कमी है देवलोक में देवताओं के लिए, तो वह यही कमी है। वहां देवताओं को यह श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं मिलती, वह तो यही मृत्युलोक के वासी मानव को मिलती है। इसीलिए हे शौनकादि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब ऐसा कहा तो शौनक जी महाराज ने कहा, वह कैसे दुर्लभ है? तो एक बार की बात सूत जी महाराज ने बताई। सूत जी महाराज ने कहा, एक बार एक ऋषि पुत्र के द्वारा जब श्राप दिया गया परीक्षित को, परीक्षित तुम्हें श्राप देता हूं, ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब परीक्षित जी महाराज को इस श्राप के बारे में जब जानकारी मिली तो सूत जी महाराज कहते हैं, उन्होंने अपने महलों का त्याग कर दिया और पहुंच गए गंगा मैया के किनारे शुकताल की पावन तपोभूमि पर। और वहां जाकर उन्हें सुखदेव जी महाराज ने दर्शन दिए। और सुखदेव जी महाराज उनका कल्याण करने के लिए जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने जा रहे थे, प्रारंभ करने ही वाले थे, देवताओं में चर्चा होने लगी। देवतागण एक दूसरे से बोले, सुनो सुनो, मृत्युलोक में आज सुखदेव जी महाराज गंगा मैया के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठकर परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं हमें भी चलना चाहिए वहां कथा सुनने के लिए, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं यह मृत्युलोकवासी को ही मिलती है। तो देवताओं ने कहा ठीक है, वह हमें भी वहीं चलनी चाहिए क्योंकि कथा वहीं प्राप्त होती है। तो सारे देवता एकत्रित होकर जैसे ही जाने लगे मृत्युलोक में कथा सुनने के लिए, एक देवता बोला, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वापस कर दें, हमें कथा नहीं सुनने को मिले। तो दूसरे देवता ने कहा, यूं ही कोई फ्री में थोड़ी ही कथा सुनेंगे, हमारे पास जो कलश में अमृत है उस अमृत के कलश को ले चलते हैं और सुखदेव जी महाराज से कहेंगे कि आप यह जो हमारे कलश में अमृत है इसको परीक्षित जी महाराज को पिला दो, वह अमर हो जाएंगे और उस अमृत के बदले में हमें भागवत महापुराण की कथा सुना दो। सारे देवताओं को यह बात बड़ी अच्छी लगी और सारे देवता एकत्रित होकर आ गए शुकताल की पावन भूमि पर। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने ही जा रहे थे। विमान उतरा देवताओं का भूमि पर। तब देवताओं ने उस अमृत कलश को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज ठहरिए, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान करा रहे हो, परीक्षित जी महाराज को इसका पान तो हमें करा दो, और जो हमारे कलश में अमृत है कथा के बदले में इस अमृत का पान परीक्षित जी महाराज को करा दो। तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा और फिर कहा, देवताओं ठहरो, जिसको अमृत पीना है
अरे उसकी इच्छा के अनुसार ही तो काम चलेगा, मैं उसी से तो पूछूं पहले वो कौन सा अमृत पीना चाहता है, कथा रूपी अमृत या कलश रूपी अमृत। कलश में जो अमृत है वह पीना चाहता है। परीक्षित जी महाराज से पूछा। परीक्षित जी महाराज ने कहा पहले इन दोनों में क्या अंतर है महाराज, यह तो बताइए। तो देवियों और सज्जनों, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, यह जो देवतागण अमृत लाए हैं कलश में, इसको पीने से तुम अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। और ये जो कथा रूपी अमृत का पान तुम्हें करा रहा हूं, इसका पान करने से 84 लाख योनियों में कभी नहीं भटकोगे, सीधे भगवान के चरणों में लीन हो जाओगे, कभी भूमि पर नहीं आना पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज ने बुद्धि से काम लिया। परीक्षित जी महाराज ने कहा सोचकर, गुरुदेव मुझे अमर नहीं होना, अमर होकर मुझे क्या लाभ होगा, कुछ लाभ होने वाला नहीं, मैं तो भटकता रहूंगा यूं ही मृत्यु लोक में। मुझे तो भगवान का धाम चाहिए, इसीलिए मुझे तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी अमृत का पान कराइए। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज का जब उत्तर मिला, तब फटकार लगाई देवताओं को। और सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगाते हुए देवताओं से कहा, कस्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजः सह। सुखदेव जी महाराज ने कहा कलश में जो अमृत है उसके बदले में यह जो दुर्लभ कथा है यह सुनना चाहते हो, जाओ यहां से, तुम कथा सुनने के पात्री नहीं हो, तुम तो अदला बदली करने आए हो, क्रय और विक्रय करने आए हो, तुम्हारी भावना ठीक नहीं। क्व कांचा क्व मणिर् महान, कांच के छोटे से टुकड़े के बदले में महान अमूल्य मणि प्राप्त करना चाहते हो, भागो यहां से। देवियों और सज्जनों, सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को समझा रहे हैं। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, भगा दिया फटकार करके। और परीक्षित जी महाराज को 7 दिन तक निरंतर कथा सुनाई। यह कथा शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं सूत जी महाराज। यही कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान नारायण के श्रीमुख के द्वारा सुनी। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा समय आने पर ब्रह्मा जी के श्रीमुख से नारद जी ने सुनी। लेकिन नारद जी ने कथा तो देवियों और सज्जनों सुनी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से, लेकिन कथा सुनने के कौन कौन से नियम है इनकी जानकारी इन्हें मिली सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक ऋषि कौन है? सनकादिक ऋषि है नाम बनाया है 4 नामों को जोड़कर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह कौन है? यह नारद जी के बड़े भाई हैं। सृष्टि की रचना करते समय देवियों और सज्जनों, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन 4 भाइयों को प्रकट किया और इन्हें आदेश दिया, हमारा आदेश है तुम जब विवाह के योग्य हो जाओ तब विवाह करना, संतान उत्पन्न करके सृष्टि की रचना में सहयोग करना। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों ने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, हम साधु सन्यासी बनेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम अभी 5 वर्ष के हो, श्राप देता हूं सदैव 5 वर्ष के बने रहोगे। तो जब श्राप दिया तो 4 झूम झूम कर नाचने लगे, सनक, सनंदन और सनातन, सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी को और चिढ़ मची। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो तुम्हें श्राप दिया है और तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, क्या मूर्ख हो?
तो उन चारों ने कहा, तुमने हमें श्राप नहीं दिया पिताजी, तुमने तो हमें वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वह कैसे? तो उन चारों ने कहा, तुमने हमें श्राप दिया कि हम सदैव 5 ही वर्ष के रहेंगे, तो यह वरदान ही तो है। अरे हम जब सदैव 5 वर्ष के बने रहेंगे तो हमारे मन में कभी भी विकार आदि नहीं आएगा और भगवान का अच्छे से भजन हो सकेगा। यही तो हम चाहते थे। विकार जितने भी आते हैं, जैसे जैसे मानव की अवस्था बढ़ती जाती, अनेकों प्रकार के विकार घेर लेते हैं मानव को। और यह भजन, यह भगवान, यह लड्डू गोपाल भगवान से दूर और दूर और दूर चलते चले जाते हैं। वही सनकादिक ऋषि, वही इन्हीं चारों के नाम मिलाकर एक नाम दिया है भागवत में, सनकादिक ऋषि। जब जब सनकादिक नाम आए तब आप जान जाइए कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के बारे में ही चर्चा चल रही है। इन चारों की एक विशेषता और आपको बता देता हूं। इन चारों में यह विशेषता थी, चारों भाइयों में सदैव सत्संग करते रहते थे। तीनों भाई नीचे बैठ जाते थे, एक भाई व्यास गद्दी पर बैठकर तीनों को कथा सुनाया करता था। वह जब थक जाता था तब वह नीचे आ जाता था, दूसरा वाला बैठकर कथा सुनाता था। ऐसे हजारों हजारों वर्षों तक इनका सत्संग चला करता था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, हर मानव को यह करना चाहिए। कभी हम अपने प्रेमी जनों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ, सखी सहेलियों के साथ, मित्र मंडली के साथ बैठें, अच्छी चर्चा किया करें, भगवान की कथाओं की चर्चा किया करें। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिल रही है। संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वह बताया गया है जिसने जीवन में समय का दुरुपयोग किया है, और सबसे बड़ा बुद्धिमान और समझदार उसे बताया गया है जिसने जीवन में समय का सदुपयोग किया है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जोर से जयकार लगाइए। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की। परम आदरणीय देवियों, सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी से तो भागवत कथा को सुना नारद जी ने, लेकिन उनके सुनने के क्या क्या नियम है, क्या विधि है, इसकी जानकारी नारद जी को सनकादिक ऋषियों के द्वारा मिली। तो यह सुनते ही शौनक जी महाराज ने एक और प्रश्न कर दिया। यह बताइए गुरुदेव, हमने तो सुना है नारद जी एक स्थान पर कभी ठहरते नहीं, और सनकादिक ऋषि जहां भी चले जाते हैं कम से कम 10,000 वर्षों तक भजन करने बैठ जाते हैं। फिर दोनों का मिलन कैसे हुआ? कैसे सनकादिक ऋषियों को समय मिल गया, और कैसे नारद जी को भागवत कथा सुनाने की विधियों की जानकारी दी? तो सूत जी महाराज ने वह प्रसंग सुनाया, आप भी ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात थी, बद्रीनाथ धाम में वही सनकादिक ऋषि चारों भाई तप करने के लिए पहुंचे। अब हम बद्रीनाथ धाम में जाकर तप करेंगे, क्योंकि वहां भगवान सदा सदा से विराजमान हैं और विराजमान रहेंगे। बोली बद्रीनाथ धाम की जय हो। वह सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ धाम में पधारे। सोच ही रहे थे कि कहां जाकर हम तप करें, कौन सा स्थान उचित रहेगा। इतने में ही उन्होंने देखा दूर से नारद जी चले आ रहे हैं। पहले जब नारद जी आते थे तो प्रसन्न होकर भगवान नारायण नारायण कीर्तन करते हुए आते थे, लेकिन आज वह बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं। सनकादिक ऋषियों की दृष्टि जब नारद जी पर पड़ी तो सूत जी महाराज प्रसंग सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा। नारद जी कौन है? सनकादिक ऋषि के छोटे भाई हैं। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को देखकर प्रश्न किया,
कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपके मुख पर दीनता क्यों दिखाई दे रही है? आप तो प्रसन्न रहा करते थे। नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी, आप तो बड़े प्रसन्न रहा करते थे, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वह प्रसन्न होते हैं, हर घड़ी में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जब दुख आता है तो उन्हें विश्वास रहता है अपने प्रभु पर, अपने इष्ट देव पर, कि भगवान शीघ्र ही हमारे उस दुख को दूर कर देंगे, इसलिए वह दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आज तुम तो दुखी दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है नारद जी? तुम्हारे मस्तक पर चिंता की लकीरें आज क्यों दिखाई दे रही हैं? नारद जी इतने में और पास आ गए और पास आकर अपने बड़े भाइयों के प्रश्न का उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, हे प्यारे ऋषियों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों, तुमने ठीक ही कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने ठीक कहा, मैं दुखी हूं, लेकिन अपने लिए नहीं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, तो कैसे? विस्तार से बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो जब विस्तार से बताने के लिए कहा तो नारद जी बताने लगे, प्यारे ऋषियों सुनो, एक बार मैंने सोचा, मैंने सब लोकों में भ्रमण कर लिया, ब्रह्मलोक में, देवलोक में, आदि आदि लोकों में, अब मुझे मृत्यु लोक में जाना चाहिए। नारद जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, मैंने सुना था मृत्यु लोक में बड़े बड़े महान संत रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। मैंने सोचा मैं अब मृत्यु लोक में भ्रमण करने जाऊंगा, तीर्थों में दर्शन करूंगा, अनेकों भगवान के अवतारों के रूप के और बड़े बड़े महान संतों के दर्शन करके अपने आप को धन्य बनाऊंगा। प्यारे ऋषियों, मैं ये सोचकर इस धराधाम में आया मृत्यु लोक में, और मैंने एक एक तीर्थ में भ्रमण किया। कहां कहां? नारद जी ने बताया, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिशो तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं पृथ्वी लोक को सबसे महान लोक समझकर यहाँ भ्रमण करने के लिए आया, एक एक तीर्थ में गया। कौन कह रहे हैं? नारद जी सुनिए ध्यान से, आप भी बहुत तीर्थों में जाते रहते हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा, सबसे उत्तम इस लोक को समझकर जब मैं आया, एक एक तीर्थ में गया। पुष्करम च प्रयागम, पुष्कर में गया, प्रयाग में भी गया, च काशीं गोदावरीं तथा काशी में गया, गोदावरी नासिक में भी गया, हरिक क्षेत्रम हरिद्वार, अनेकों तीर्थों में भ्रमण किए। नारद जी बता रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा सोचा था, जो सोचकर मैं आया था, वैसा मैंने कहीं पर नहीं देखा। यही तो मेरे दुख का कारण है। मैं तो आया था महान संतों के दर्शन करने के लिए, महान तपस्वियों के लिए, लेकिन जितने संतों के मैंने दर्शन किए, कोई पूजा भजन करने वाला नहीं मिला। सब नोटों की गड्डी गिनने में लगे हैं। किसी का 10 मंजिल का आश्रम बन गया तो उसे यही चिंता है 15 मंजिल का कैसे हो। नारद जी कहते हैं, मैंने बड़ा समय बताया उसके पास, देखा भजन भजन कुछ नहीं कर रहा है। वो यही कह रहा है, फलाने लाला जी की सीमेंट की बोरी 10 आ गई, फलाने लाला जी के गाटर नहीं आए। यही चिंता लगी रहती है दिन और, ना कोई भजन ना कुछ, और यही हो रहा है। और उन्हीं को महान समझा जाता है कलयुग के असर के कारण। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की। नारद जी कहते हैं, यह दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा माया के मक्कड़ जाल में यही जकड़े रहते हैं।
बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े त्रिपंड लगा करके बड़ी बड़ी लंबी जटाएं और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बैठे देखे ऋषि मुनि, सब नोटों की गड्डियों को बोरे में भरते हुए दिखाई दिए। नारद जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा साधु सन्यासियों के दर्शन मैंने बहुत किए, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। अब देखता हूं शायद गृहस्थ में शांति हो। कुछ गृहस्थों में जाकर देखा मैंने कैसा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस पृथ्वी के वासी। तो गृहस्थों का जब जब जीवन देखा तो वहां भी मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक तू मैं हो रही है। वो उस पर जोर जोर से चीख रहा है, वो उस पर चीख रहा है। अनेकों परिवार में यही देखा, न कोई शांति, न कोई पूजा, न भजन। नारद जी कहते हैं बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर फिर मैंने सोचा, देखिए चिंतन करना चाहिए। भागवत महापुराण कहती है एकांत में जब बैठो तो यह भी चिंतन करो, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। कभी कभी स्वयं ही कारण खोजो तो बिना पूछे बिना किसी के बताए तुम्हारी समझ में वह कारण आ जाएगा। लेकिन हम सारे चिंतन करते हैं, सब कुछ, 2 दुकान हो गई, तीसरी दुकान कैसे हो, 3 फैक्ट्री हो गई, चौथी कैसे हो। इसके साथ साथ भगवान कहते हैं यह परम आवश्यक है, यह भी चिंता करो, लेकिन साथ साथ यह भी एकांत में बैठकर सोचो, यह भी चिंतन करो हमारी पूजा कैसी हो रही है, क्या हम भगवान का भजन ठीक से कर पा रहे हैं। हमारी जब एक फैक्ट्री थी हम 2 घंटे भगवान का ध्यान करते थे और फैक्ट्री तो 4 हो गई, लेकिन भजन भी 4 मिनट का ही रह गया। जिन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया, जितना उन्होंने धन धान्य बढ़ाया उतना ही हमने भजन तो नहीं बढ़ाया। हम उसके बदले में जो हमें वह देता है हम उसे क्या दे सकते हैं। भजन करने में क्या जा रहा है प्यारे, वह हमारे पिता ही तो हैं, वह जगत पिता है, उन्हीं की तो हम संतान हैं, उन्हीं के हम अंश हैं, कोई उनसे अलग थोड़ी है। लेकिन उनसे हम सब कुछ लेने के बाद भूल जाते हैं। चिंतन करो प्यारे, हम भजन कितना करते हैं, सब कुछ चिंतन करते हैं, भजन का चिंतन कोई नहीं करता। अगर चिंतन करने बैठोगे, बुरा मत मानना, यही उत्तर मिलेगा सबके मन से, हमारा भजन बहुत कम हो गया है, हमारा भजन पीछे छूट गया है। हम भजन जब करने बैठते हैं सैकड़ों बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, भजन में हमारा मन नहीं लगता। चिंतन करो। नारद जी ने यही चिंतन किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहां शांति मिलेगी। तो उत्तर मिला, जो भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है प्यारे, भगवान उसकी ओर तुम्हारे दूसरे कदम बढ़ाने से पहले अपना कदम बढ़ाते हैं और अपने हृदय से उठाकर लगा लेते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। देवियों और सज्जनों, नारद जी ने सोचा अब मुझे वृंदावन धाम जाना चाहिए। मैंने सुना है भगवान ने वहां अवतार लिया था, अनेकों लीलाएं की थी। बहुत बार मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। कंस का आतंक जब बहुत बढ़ गया था, भगवान रास रचा रहे थे, मैं ही हाथ जोड़कर भगवान से विनय करने के लिए गया था, प्रभु कब तक रास रचाते रहोगे, अब मुरली को रखो। और चक्र सुदर्शन था वो, मैं अब उनकी भूमि पर जाऊंगा, उस वृंदावन की रज को मस्तक से लगाऊंगा, वहां मुझे शांति अवश्य मिलेगी। जहां गोबर उठाने वाली गंवार गोपियों के प्रसन्नता के लिए, उनको सुख देने के लिए कन्हैया ने क्या क्या नहीं किया। नारद जी याद कर रहे हैं भगवान के उन प्रसंगों को।
नारद जी कहते हैं एक बार मुझे याद है इंद्र ने कोप करके सारे ब्रजमंडल को डुबाने का प्रयास किया था, लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में विशाल गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था हमारे कृष्ण कन्हैया ने। मैं उस वृंदावन की भूमि पर जाऊंगा, मुझे अवश्य शांति मिलेगी। प्यारे सनकादिक भाइयों, मैं वृंदावन की भूमि की ओर चला। आइए, वृंदावन की जब चर्चा आई है तो वृंदावन की महिमा किसी कवि ने एक भजन में लिखी है, एक रचना की है। आइए हम सभी मिलकर उसका गायन करते हैं, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो